मौलाना मदूदी को पूरी जिंदगी ये लोग गालियां देते थे कि ये जो है वो दावे नबूवत कर देगा। मदूदी साहब को 50 साल होने वाले दुनिया से गए हुए, 1979 में फौत हुए। उनके खिलाफ भौंकने वालों के बच्चे भी जवान हुए हैं, अपने बुजुर्गों के गुनाहों की माफी मांगे। मेरे बारे में भी कहते थे दावा नबूवत करेगा, अपनी मजहबी जमात बनाएगा, पॉलिटिकल जमात बनाएगा, एस्टैब्लिशमेंट से चंदा लेगा। नहीं, कुछ भी नहीं, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। जब आप इस सारी चीज से निकल जाते हैं, पॉडकास्ट हो जाते हैं, घर चले जाते हैं, पगड़ी उतार दी, एक अली जो है वो एक जब आप उसमें आते हैं तो आप वो जो इसको हम डाउन टाइम कहते हैं, उस टाइम आप फिर क्या करते हैं आउटसाइड ऑफ द नॉलेज? और ये जी, मैं मुसलसल अपने आप को मसरूफ रखता हूं। मैं ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे अपने रोजाना अपने आप को एजुकेट करने में सर्व करता हूं। और आजकल तो जरिया यूट्यूब है, करंट अफेयर्स सारे, मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी देख रहा होता हूँ, पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स भी देख रहा होता हूँ। फिर कोई साइंसी चीजें ऐसी सामने आ रही होती हैं, वो मैंने सारे चैनल्स जो हैं वो सब्सक्राइब किए हुए हैं। मैं ध्रुव राठी को भी सुनता हूँ। यूट्यूब पे ज्यादा टाइम गुजरता है? जी जाहिर है, यूट्यूब के ऊपर। और जहां मुझे कोई चीज लगती है तो फिर मैं गूगल में जाके सर्च करता हूँ, बुक्स के PDF डाउनलोड करता हूँ, उसको मैं देखता हूँ कि ये क्या इसी तरीके से चीज लिखी हुई है। और हमारे जो मुखालफीन है, नाकदीन है, अगर कोई इल्मी बात करें तो उससे भी हम सीखते हैं और फिर अपनी इस्लाह की कोशिश करते हैं, या उन्हें फिर अलहदा से फोन पे बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आपने क्या इल्जाम लगाया। फोन पे वो सारे माफी मांग रहे होते हैं। हाल ये दिनों में कई लोग ऐसे हैं जिनसे मैं जब राब्ता करता हूं तो सॉरी बोल देते हैं, लेकिन व्यूअरशिप उन्होंने ले ली होती है झूठ बोल के या गलतफहमी की बिना के ऊपर। तो अपने आप को मैं मसरूफ रखता हूं। मैं यानी जब तक नींद के गलबे की वजह से बिस्तर पे गिर ना जाऊं, उस वक्त तक मैं अपने आप को मसरूफ रखता हूं। और ये इसलिए रखता हूं कि मेरी हॉबी है एजुकेशन, प्लस गुनाहों से बचने का सबसे आसान तरीका यह कि आप अपने आप को मसरूफ रखें। और ये हम अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि खाली ज़हन होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, शैतान की माजगा बनेगा और उसमें से निकलेगा भी कुछ नहीं। तो अपने आप को मसरूफ रखें। अली भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आई होप इसमें से कोई क्लिप्स हमारे गलत तरीके के साथ ना वायरल हो इस दफा। नहीं, मैं तो उम्मीद करता हूं कि गलत वायरल हो, फिर मैं जवाब दे के इन पॉलिटिकल लीडर्स की भी और मजहबी पेशवाओं की भी, इनके अंधे फॉलोअर्स की भी मंजी ठोकूं। मैं तो दसा मेरी एनर्जी बहुत है भाई, तो मैं तो मंजी ठोकांगा इंशाअल्लाह ताला। ये जरिया होता है, शर में से अल्लाह ताला खैर निकालता है। सुलह हुदैबिया में कुछ शराइत शर थी, नबी इस्लाम ने एक्सेप्ट किया वक्ती तौर पे, लेकिन उसी में से खैर निकला। और वही जो है नबी इस्लाम के लिए फतह मक्का का पेश खैमा साबित हुई। और अल्लाह ताला ने उसी वक्त फरमा दिया था, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। तो मेरा फ्यूल है ये क्लिप्स कट के जब आते हैं ना, तो मुझे मौका मिलता है कि अच्छा मैं अब मजीद एक्सपोज करूंगा। मैंने सहाफियों को, मजहबी पेशवाओं को एक्सपोज किया इस बुनियाद के ऊपर है कि भाई ये तो कटी हुई बात थी, तो देखो तुमने क्या किया। तो उनके मानने वाले कहते हैं इंजीनियर साहब तो फिर जो है वो दुरुस्त हो गए। इसके बाद क्या होता है, हमारे इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ मेरी क्रेडिबिलिटी में इजाफा नहीं हुआ, बाकी सारों की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो मर गई। मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता, वो तो मर गई। इस वजह से मरी कि उन्होंने गलत क्लिप्स काटे। तो मुझे कोई इसकी परवाह नहीं होती है। मैं 1 साल का इंतजार तो नहीं किया आपका, मैंने अपने प्लेटफॉर्म से जितने झूठे इल्जाम थे साथ साथ जवाब दे रहा हूं। तो मैं तो चाह रहा हूं क्लिप कटे और आप वो क्लिप भेजें, फिर हम उसके जवाब देंगे इंशाल्लाह। फिर साल बाद मुलाकात होगी आपसे? हाँ, साल बाद ही रखे मेरे ख्याल ये महीना, साल के अंदर तो काफी तब्दीली आ चुकी होती है ना। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।